जैसे सहज योग संस्था है, क्योंकि सहज योग नाम सुनते ही ये आता है कि कुछ योग से संबंधित जो है, तो थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि मतलब सहज योग जो है संस्था वो किस तरीके से जो है मनुष्य को जो है बताती है कि भाई हमारे पास आप आइए, हम ये आपको कराएंगे। आप थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। देखिए, सहज योग जो है, अगर हम सहज को संधि विच्छेद कर देते हैं, सह धन जा, से माने साथ, जय माने जन्मा हुआ, जो हमारे साथ जन्मी हुई शक्ति है परमात्मा की। योग माने मिलन। योग एक्सरसाइज नहीं है। ब्लेसिंग दिए हैं, कुंडलनी शक्ति खुद ब्लेसिंग देती है। वही ये साकार रूप फोटो देख रहे हैं, निराकार में ये आती है जब ठंडा, ये निराकार रूप है। पहले साकार और निराकार पे झगड़ा था। कोई कहते थे हम साकार को मानते थे, कोई थे निराकार को मानते। यहाँ दोनों सिद्ध किए हैं। अगर आप मत्थे को धरती माँ पे टेक रहे हैं तो ये साकार है, और आकाश को देख रहे हैं तो निराकार है। अब दोनों से ही होगा। हम तो इन पांचों तत्वों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो कोई मंत्र भी नहीं बता रहे हो। तो जब कोई पढ़े लिखे कोई ऐसे लाल बत्ती नीली बत्ती आ जाती हैं तो उनको जरा मंत्र बताता हूँ। अब मान लिया शुगर की बीमारी है, तो उसमें कौन सा आसन करना है किसी को नहीं पता, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उस एक्सरसाइज को करने से फायदा होगा, पूरा फायदा नहीं होगा उसमें भी। क्योंकि तो क्या कहें उसको, मतलब अगर ये योगा से संबंधित नहीं तो क्या स्पिरिचुअल मतलब आप कह सकते हैं। हाँ, योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको योग बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने भी। संस्था जो है कब से चल रही है, और लगभग मतलब अगर बात करें पूरे देश में जो है वो कितने इसके डिवोटी हैं, और मतलब संस्थाएं वगैरह कितनी होगी इसके अंदर। देखिए, जो सहयोग है ये 5 मई 1970 को शुरू हुआ था, और परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू किया, जो इस संसार में अवतार के रूप में आई हैं। आदिशक्ति का अवतार आई तो 1000 बार हैं, लेकिन वो सब फोटो बदल दिए, मंदिरों में कब्जा कर लिया लोगों ने, वहाँ पंडे बैठ गए, झूठे सच्चे बताते रहे। इन्होंने कहा नहीं, अब ये मंदिरों में अटक गए हैं सब लोग, लकीर के फकीर हो गए। उन्होंने कहा मैं इंसान को ही मंदिर बनाती हूँ। तो उन्होंने जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर ग्रंथ में, चाहे बाइबिल ले लीजिए आप, गुरु ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कुरान शरीफ ले लो, भागवत गीता ले लो, नाड़ी ग्रंथ ले लो, शंकराचार्य सौंदर्य लहरी ले लो, ज्ञानेश्वरी, हर चीज में लिखा हुआ है कि पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए, तब आप किसी पूजा के, किसी मस्जिद के, किसी मंदिर के अधिकारी हैं। मतलब कैसे पता चलता है कि भाई आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वहाँ भी गुरु हैं, वो भी आत्म साक्षात्कार देते हैं, तो उनसे किस तरीके से सहज योग अलग है? मतलब देखिए, जो गुरु आत्म साक्षात्कार देते हैं, पहली बात तो संसार में कोई आत्म साक्षात्कार दे ही नहीं सकता, ऐसा कोई गुरु है ही नहीं। और इस बात को आप मीडिया के सामने बुला लीजिए, और हम भी वहीं होंगे, और प्रजा के सामने वो प्रैक्टिकल देंगे, और उसके साथ ही हम देंगे। जिनको हमारे प्रैक्टिकल से उसी टाइम कुछ फायदा हो, और उनका कोई माइंड स्ट्रेस से बाहर निकले, शांति पड़े, और उसको हाथों पे कुछ फील हो। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो है ये अनुभव होता है, ये अनुभूति है, ये थ्योरी नहीं है, इसमें अनुभूति होती है, तभी हम इसको आत्म साक्षात्कार मानते हैं। अगर अनुभूति नहीं है और कोई कह रहा है कि ये मंत्र जपो, ऐसा करो, वो सब झूठ बोलते हैं। और इसी झूठ में हमारी दुनिया, हमारे सब परिवार ये भ्रमित हैं, और ये महाराजों के पास जाके, गुरुओं के पास जाके घर को लुटा देते हैं। वो कान में मंत्र देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम पूछते हैं आपने कौन सा, क्योंकि जो कान में मंत्र देते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं हमारे पेट में जो पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, और हमें गैस बन जाती है, तो हम कहते हैं आप कोई गुरुजी जी बनाते हैं कि नहीं, वो मगर कोई मंत्र के, हाँ वो मंत्र तो हम लेते हैं, मगर किसका के गुरुजी का, मैं बताओ कौन सा, कि नहीं मंत्र नहीं बताएंगे। क्योंकि उनको जब मंत्र दिया जाता है तो उनसे ये वचन लिया जाता है कि अगर ये मंत्र बता दिया तो आपके घर में किसी भी तरह की दुर्घटना अचानक होगी, जिसका आपको अफसोस होगा। इसलिए इस मंत्र को नहीं, तो इसका प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है? क्योंकि अभी जो सद्भावना रैली जो अभी निकली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमने सुनी कि भाई कैंसर ठीक होता है, उसमें जो कई अपंग मान लो जो शरीर जो है कमी है वो भी ठीक हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, मतलब तो उसका प्रत्यक्ष क्या प्रमाण क्या है? ऐसे तो दवाइयां मतलब सब कोई यूज़ नहीं है उसका। देखिए, आने वाले टाइम में दवाई काम नहीं करेगी, हालांकि शायद अभी भी दवाई काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टर फेल हो चुके हैं, और कोई संसार का कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता कि ये बीमारी मैं ठीक कर दूंगा। वो ये कहता है भाई मैं करूंगा, हो जाए, नहीं भी हो 1%,
तो 1% पे आके घुमा देते हैं। तो इसमें जो आप पब्लिक, ये जनता बैठी है आपके सामने, ये पूरी दुनिया से आई हुई है। आप इनका किसी का भी इंटरव्यू लिए पूछिए उनसे, कब से आए, क्यों आए और क्या हुआ तुम्हें, तो वो सब लोग बताएंगे। मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप सोचेंगे आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी लोग आए हैं सबको फायदा हुआ है? फायदा हुआ है तभी आए हैं, नहीं तो इतनी सर्दी में, और ये अपने पैसे से आए हैं और खाना भी अपने पैसे से खा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि इन्होंने, कोई यहाँ सेठ ने एक चेक दे दिया और भंडारा चल रहा है। जो नहीं दे सकते वो फ्री हैं, और जो दे सकते हैं तो जो, अगर हमें 500 रुपये का खाना है तो हम 4 आदमी का भी जमा कर देते हैं, 2000 भी जमा कर देते हैं, हमारी तरफ से 3 आदमी भी खाएंगे। तो ये सब जो चल रहा है ये एक सत्यता पे चल रहा है। कोई इसमें ये नहीं है कि भाई एक आदमी पैसा दे और बाकी नहीं दे। जो नहीं देता नहीं दे, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, समर्थ नहीं है, लेकिन खाते सब एक जैसा है। कोई कहीं से भी आया है, जैसा खाना सबके लिए वैसा है, चाहे वो साइकिल। किसी प्रकार का कोई मतलब पैसा लिया जाता हो? क्योंकि और संस्थाओं में हम देखते हैं कि वहाँ फ़ोटो बिक रहे हैं, कैलेंडर बिक रहे हैं, या मान लो उनसे मान लो कोई ना कोई नाम दान देना है तो कोई राशि मान लो जैसे होती है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, नामदान ये सब जो है एक ढोंग ढकोसला है। नामदान कुछ नहीं है। नामदान का मतलब है कि उसके अंदर क्या परेशानी है, तब आप उसको मंत्र बता सकते हैं कि गणेश मंत्र से ठीक होगा, या हनुमान जी के मंत्र से ठीक होगा, या शिव जी के मंत्र से ठीक होगा, या पैगंबर साहब के मंत्र से होगा, या गुरु नानक देव जी से होगा। तो ये प्रैक्टिकल जनता और मीडिया के सामने देंगे हम इसमें कोई पैसा इकट्ठा नहीं करते। जो चीज़ आई है, अभी खाना बन रहा है, ये सब तैयार हो रहा है, जो भी सामान आया है, ये लास्ट वाले दिन हमारा 5 दिन प्रोग्राम चलेगा। लास्ट के दिन कैलकुलेशन कर लेंगे कितना सामान आया, कितने पैसे का। जो अब हमारे पास पैसे जमा कर रहे हैं लोग, कोई 500 कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है, कोई 100 रुपये कर रहा है, तो खाना सब बराबर खाएंगे। तो जिसने 100 किए हैं वो भी उतना ही खाएगा जैसे दूसरा खा रहा है। तो इसमें हम उसी दिन सबका हिसाब कर देते हैं। और पहली बात तो ऐसा बचता नहीं, बचता है तो कोई लोग कहते हैं कि नहीं जी, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आने जाने का किराया हो, उनको सम्मान के लिए ये पैसा वहाँ लगा देना। मतलब खाते में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो खाते में भी जमा होता है तो वह आप लोगों के आने जाने में, खाने में कोई खर्चा, सम्मान होता है तो उसमें खर्च होता है। जमा नहीं करते हम कुछ भी, ना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब कई संस्थाओं में जैसे गुरु हैं तो उनसे बातचीत हुई, या उनको जो मानने वाले हैं उनसे बात हुई, तो जिनसे भी बात करते हैं वो उनको एक ही शब्द हमने सुना कि भाई हमारा जो गुरु हैं वो वही सदगुरु है, वही भगवान है, उसके अलावा और कोई नहीं है। अब जिस गुरु के पास जाएं, जब सभी अगर ये ऐसे बोलेंगे तो आप उसमें बताइए कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, और आप उसका मतलब कैसे समर्थन करेंगे, या क्या लगता है आप खिलाड़ी हैं मीडिया के? ये सवाल हर मीडिया वाला नहीं पूछता है। बड़ी गहरी बात पूछी है आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में हम हर इंसान को गुरु बनाते हैं। दुनिया गुरु ढूंढती है, एक ही गुरु कहता मैं गुरु हूं। हम यहाँ आत्म साक्षात्कार दे करके एक बच्चे को भी, स्त्री पुरुष को भी गुरु बनाते हैं कि अगर ये शक्ति आपके पास है तो आप फिर गुरु से ऊपर एक सदगुरु की उपाधि होती है। सदगुरु जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो पैसा नहीं लेता, वो दुनिया से अकेले में नहीं मिलता है। वो मिलता है तो पब्लिक के सामने मिलता है, मीडिया के सामने मिलता है, और कोई अजनबी चीज़ जनता को देता है। जैसे श्री माता जी आई थी तो 1 लाख लोगों को देती थी, फ्री देती थी, और एक स्त्री के रूप में, माँ के रूप में देती थी। उन्हें हमें भी दिया, लेकिन हमसे वचन ले लिया कि इस कार्य पर पैसा नहीं लेना है। आप खाने का पैसा ले सकते हैं, किराया ले सकते हैं आने जाने का, लेकिन आत्म साक्षात्कार देने का आप कुछ नहीं लेंगे। तो मैं वचन देती हूँ आपके पास ये शक्ति रहेगी। अगर इस पे आपने कहीं भी पैसा लिया तो ये शक्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे करा ही नहीं सकता। ये 10 करोड़ में कोई नहीं करा सकता। बाकी जगह जो देखा गया है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो गुरु जो बनाते हैं वो शिष्य बनाते हैं, वो गुरु एक ही रहता है, वो दिखाई देता है एक गुरु है, बाकी सब सारे शिष्य हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो कुछ बातचीत में जो मेरे सामने आई ये चीज़ें कि आपने कहा कि हम सदगुरु बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा जो है विचारनीय बात है, क्योंकि गुरु और सदगुरु बनाना, लोग तो चेले ही नहीं बन पा रहे पहली बात तो गुरु सदगुरु बनना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये कैसे, मतलब देखिए, जब आप गुरु बन जाएंगे जब आप गुरु के रूप में आ जाएंगे तो आपको कभी जीवन में पेट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि गुरु तत्व है। चार्ट है मेरे सामने, ये चार्ट थोड़ा यहाँ ला कर रख दें प्लीज। चार्ट
उस चार्ट को उठा के देखो, हाँ यहाँ ये जो अभी आपके सामने चार्ट लगाया जा रहा है, तो इसमें मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, क्योंकि ये सहयोग ये वैज्ञानिक प्रणाली भी है और आध्यात्म भी है, दोनों को प्रूफ करता है। जहाँ मेडिकल थक जाता है वहाँ हम 5 तत्व और मंत्र से भी ठीक करते हैं, और आध्यात्म में आ जाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये जो मंत्र आप ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, इससे ये बीमारी शुरू हुई है। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये हम सबका शरीर है। इसमें आप नाड़ी ग्रंथ पढ़िए, उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है, सौंदर्य लहरी में भी और ज्ञानेश्वरी में भी बहुत कुछ दिया है। तो इसके बारे में जितने भी ग्रंथ है वो सब इसके बारे में बात करते हैं। 10वें द्वार की बात की गुरु ग्रंथ साहब में, 10वां द्वार जो ऊपर फूल देख रहे हैं, ये मुझे वो जो ऊपर फूल देख रहे हैं ये 10वां द्वार है। ये जो आप शरीर देख रहे हैं इसमें 3 नाड़ी है, और इसमें पूरा आध्यात्म भी है और पूरी साइंस भी है, पूरा मेडिकल है इसके अंदर। जो इसके बारे में जानता है वो अनपढ़ आदमी भी डॉक्टर है, और जो इसके बारे में जानता है वो आध्यात्म का गुरु है। जो इसको प्रैक्टिकल जानता है, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, तो वो असली गुरु है, और उसे सदगुरु भी बोल सकते हैं, और उसको चेक भी कर सकते हैं ये गुरु नकली है या असली है। क्योंकि ये जो जब हम 4 महीने की अवस्था होती है, जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, तो ये जो आप तालू देख रहे हैं यहाँ से, ये तालू से छेदन करती है और पूरे शरीर को तैयार करती है। 2 हिस्से होते हैं, पहले शरीर को जब तैयार कर देती है तो दूसरा इसके आस में आकर के जुड़ता है। और आपने देखा जो हमारी माँ बहन होती है, आप देखिए जब भी 16 हफ्ते का समय हो जाता है और जब ये शक्ति दोनों पार्ट जुड़ते हैं तो तब माँ हमारी बोलती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है। डॉक्टर भी तभी कहता है बच्चे में एनर्जी आ गई। उससे मेडिटेशन का विषय है या मतलब मंत्रों से? ये मेडिटेशन भी है और मंत्र दोनों काम कर देंगे। मेडिटेशन तो एक इंग्लिश का वर्ड है, मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, ध्यान नहीं, ध्यान लगाना। और आत्मा एक होता है कि ध्यान लग जाना, तो ये ध्यान लग जाना, सहज में ध्यान लग जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। समझाएंगे, क्योंकि धर्मों का भी एक अलग अलग वो है, आपको बताइए आजकल हिंदू मुस्लिम वो चल रहा है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जो है कैसे, क्योंकि वो देख रहे थे मौलवी भी वो समझना चाह रहे थे कैसे हो रहा है ना, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए सवाल तो आपके बहुत अच्छे हैं, और दुनिया शायद आपकी मीडिया को चैनल को देख के हिल जाएगी कि ये क्या कर दिया है। हम वहाँ जो सम्मान करने गए थे, हम जैसे उनका चित्त हमारी तरफ खींचेगा। आपने देखा जब कृष्ण भगवान की जो गोपिकाएं थी, तो कृष्ण भगवान उनके कपड़ों को चोरी करते थे। तो बहुत से लोग तो कहते हैं जी कृष्ण भगवान लुच्चे थे, वो तो कृष्ण उनकी गोपिकाओं के कपड़े चुराते थे। लोगों को नहीं पता है कृष्ण भगवान उस समय ऐसी प्रजा नहीं थी जैसे अब बैठते हैं लोग। उस समय वो रास लीला में ही आत्म साक्षात्कार देते थे। कपड़े चोरी करना कि उनका चित्त मेरी तरफ हो, फिर मटकी चलते हुए फोड़ना, तो मटकी फोड़ने का मतलब ये होता था कि जो पानी गिरेगा और उससे कुंडली जागृत होगी। तो ये हमारा मकसद सौल देना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा एक सम्मान के रूप में उसको खुश करना था, और वहाँ काम हो गया। एक जो समाज में अभी जो धारणा चल रही है कि धर्म के नाम पे जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे गुरु भी हैं, और जो आने वाली जो यंग जनरेशन है वो किस तरीके से जो है अपने आप को व्यस्त रखी हुई है। आजकल बहुत सारे जो है ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे पूरा देश हिंदुस्तान जो है वो हिल जाता है। तो क्या लगता है कि मतलब उनके लिए मतलब क्या मतलब सही है, जो एक सहयोग की दृष्टि से जो लगता है कि भाई उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा और यंग जनरेशन जो है काफ़ी हद तक सुधर सकती है? हम तो यंग जनरेशन में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। हमारा मतलब ही यंग जनरेशन है। जो माँ बाप सहयोग करते हैं उनके बच्चे पहले उनको चेक करते हैं कि हमारे माँ बाप ये आध्यात्म जो कर रहे हैं उससे कितने खुश हैं। प्यार करते को भी आध्यात्मिक होना जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब है प्रेम। आज हमारी सारी दुनिया में प्रेम की कमी है। भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम, बहन भाई में प्रेम नहीं, गुरु और शिष्य में भी प्रेम नहीं। गुरु भी ये चाहता कि शिष्य कितने नोट लेके आए उसी से बात करूंगा, साइकिल वाले से तो बाहर कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ एक ने कहा प्रोग्राम ले लेना,
और भाषण में कह रहा कि पैसे नहीं देने चाहिए, कोई सच्चा गुरु पैसे नहीं लेता। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और वहाँ गाड़ी वाले आए, कोई 1,000 दे रहा हो, 10,000 दे रहा हो, 11,000, मैंने कहा गुरुजी 5 मिनट का टाइम दे दो, इनको बता दो। कहले नहीं, अब तो टाइम खत्म हो गया, मामला बिगड़ जाएगा, तुम समझते ही हो। और जो 10-15 रुपये दे रहे थे और भीड़ लग रही 50,000 की, वो जो 10-15 दे रहे, वो बाहर से ही जो हमारे जैसे बाहर बैठते हैं वही कर रहे, बाहर जाओ बस जाओ, हो गई गुरुजी को, चले जाएंगे वहीं। तो ये जो नाटक चल रहा है ये अब एक्सपोज होंगे, और जितने गुरु हैं इस दुनिया में नकली, ये सब जेल में जाएंगे और उनके आश्रम का माल ये जनता खाएगी। अब वो टाइम आ चुका है। कोई भी गुरु, एक भी गुरु संसार का मुझे मिला दो कि दवाई नहीं खाता। बड़े से बड़ा गुरु भाई यही कहेगा मैं प्रोडक्ट बचा रहा हूँ, ये शुगर की दवाई है, इसे खा लो। कहीं खरबूजा रख देते हैं या तो कहीं पपीता रख देते हैं। अरे भैया तुम उसे ब्रह्म शक्ति से ठीक करो ना जब गुरु हो तो। लेकिन वो कहते हैं नहीं दवाई खाओ। दवाई का क्या मतलब, फिर गुरु कैसे हैं वो? और आप लोग भी, मीडिया वाले भी कह देते हैं कि जी वो तो गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि कभी उनकी जमात को बुलाओ और उनका खर्चा हम देंगे, और वहां पर 10-20 आदमी बीमार रखे जाएंगे या आध्यात्मिक को जानने वाले बैठाए जाएंगे और उनके सामने सबके पन्ने खुल जाएंगे। क्योंकि ग्रंथ भी रख देंगे, भैया ये ग्रंथ में लिख रहा है, इसे प्रूफ करो। वहीं मुल्ला जी को बुला लो, वहीं अपने गुरु जी को बुला लो, गुरुद्वारे से बुला लो, कथावाचक को बुला लो, और मैं क्वेश्चन कर दूंगा। आप ये टीका लगा के बैठे हैं, ये इस टीके पे ही बात कर लेंगे। और देख लीजिए आध्यात्म में अगर एक भी बोल जाए तो क्यों नहीं बोलता। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल ये कि समाज में इस टाइम जो है कहीं पे अशांति है, कहीं पे भ्रष्टाचार है, मतलब हर चीज़ की जो है बेकदरी हो रही है। ज्ञान की भी आजकल वैल्यू जो है, कहते हैं ना कि पहले कहते थे कि राम नाम के हीरे मोती, है ना। जैसे अब ये आपने सद्भावना रैली निकाली तो सभी के सभी ने आके नहीं देखा या सभी उसको नहीं जान लेंगे, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। तो इस तरीके की जो समाज में जो चीज़ें जो फैल रही हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, जो है हम क्या करें, क्या मैसेज जो है, क्योंकि ये देशवासियों को जो देना चाहेंगे अब कि भाई सहयोग का जो परम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि भाई ये देश के, हिंदुस्तान के हों चाहे विश्व के हों, वो मतलब वो क्या करें जिससे जो है उनके मन में भी शांति हो, परिवार में भी शांति हो, राज्य में शांति हो और पूरे हिंदुस्तान में शांति हो। आपने बहुत अच्छी सोच रखी है, और इस तरह की मीडिया की बात करते नहीं है अक्सर। वो तो यही कहते हैं फ़ोटो खींच दे रहे हैं, जल्दी बैठो हम फ़ोटो ले जाएंगे, छाप देंगे। लेकिन आपने इतनी देर जो बात कर रहे हैं, इसका लगता है मुझे कि संसार में कुछ बदलाव होने वाला है। हो सकता है आपके ज़रिए से हो, टीवी जरिए से हो, या पूरी मीडिया के ज़रिए से होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को और पूरे भारतवर्ष को और हर परिवार को, कि अब वो किसी भी गुरु के चक्कर में ना पड़े, और सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना, वो कुछ भी नहीं जानते, सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करें और वहीं बैठ जाएं 3 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं। ना नहाना है, ना कुल्ला करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। और बस दोनों हाथ खोल के बैठ जाएं और दिल से कह दें कि भगवान, अल्लाह ताला, वाहेगुरु, देवी माँ, अगर तुम इस संसार में किसी रूप में आ चुके हो दुनिया बदलने के लिए और सच्चे ईमानदार लोगों की मदद करने के लिए, तो मुझे वो आशीर्वाद दो जो गणेश जी को दिया था, जो हुसैन को दिया था, जो बाला मर्दाना को दिया था, जो जीसस क्राइस्ट को दिया था, जिसका मर्जी का नाम लो, मोहम्मद साहब को, वो हनुमान जी को दिया था, या आपके महात्मा बुद्ध को दिया था, कबीरदास जी को दिया। वो आज आशीर्वाद मुझे दो जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, मेरा परिवार ठीक रहे, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मैं उन्नति के पद पर रहूँ, मैं बढ़ोतरी करूँ और दुनिया मुझे देख के बदले। जहाँ भी मैं जाऊँ, जो मेरे से बात करे उस भी सुखी हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, और जो मेरे से मिले वो खुश हो जाए। मेरे जाने मात्र से कहीं भी जाऊँ वहाँ अच्छा ही फैल जाए, मौसम भी बदल जाए, मौसम भी बदले, जो अनुकूल हो, जिससे बीमारी कम हो, ऐसा मौसम इस धरती पे हो जाए। तो जैसे ही वो मांगेगा, हाथों पे ठंडा आएगा अपने आप, ना हमसे मिलने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि उसकी कुंडलनी शक्ति अपने आप कार्य कर देगी। और जब ये जागरूक होगी तो वो खुद गुरु बन जाएगा और वो दुनिया का कल्याण करेगा। और पूरी दुनिया अगर इस कार्य को करे, आपकी मीडिया के थ्रू ये चला जाए संदेश, और 3 मिनट भी अगर वो कर लेता है, तो आप आजमा के देख लीजिए कि वो अपने आप कमेंट्स भेजेगा कि मुझे फ़ायदा हुआ है।
अगर जिसको नहीं हो तो फिर वो हमारा फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर नोट कर ले, उस पर हम आपके टीवी चैनल पे आकर के डायरेक्ट उनको फ़ायदा कराएंगे और उनके परिवार के लोग खुद कहेंगे कि हाँ हमको फ़ायदा है। तो मेरा संदेश यही है कि इस आत्म साक्षात्कार से अब दुनिया अच्छी हो जाए, परिवार अच्छे हो जाएं, हमारी जुडिशरी पार्लियामेंट अच्छी हो जाए, तो उससे हमारा पूरा संसार बदलेगा और भारतवर्ष से ही संसार बदलेगा। भारतवर्ष ही, हमारी असली संस्कृति भारतवर्ष से ही चली है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए हिस्ट्री पुरानी, जितने भी अवतरण आए हैं वो भारतवर्ष में जन्म ज़्यादा लिया है, दूसरे देशों में इक्का दुक्का लिए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो मेरा संदेश यही है कि अब सभी सहयोग को अपनाएं और उसमें गहरे उतरें। गहरे का मतलब रोज़ाना 5 मिनट का ध्यान जरूर करें, सुबह और शाम। बस ध्यान लगाना नहीं है, बस आपने प्रार्थना करनी है। जो भी आपको दिक्कत परेशानी है, बच्चे की है, शरीर की है, या पारिवारिक है, या समाज की है, आप उसे कह दीजिए कि मेरे परिवार में ये दिक्कत है, मेरे बच्चों को परेशानी है। आप परमात्मा की मीडिया का जो धुरंधर चैनल है उसे देख सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं, हमारा बहुत सारे चैनल, हाँ, दिल्ली नेक्स्टा चैनल है, उसको देखते हैं। तो सभी में आप चैनल में ये कार्य कर सकते हैं और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम फ्री आएंगे। कभी भी हम आपसे 2 पैसे नहीं मांगेंगे ज़िंदगी में, इस काम के लिए बिल्कुल नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक समाज सुधार का काम है, समाज को बदलने का काम है, संसार में एक सतयुग खड़ा करने का काम है। तो ये निःशुल्क ही चलेगा, इसमें चार्ज नहीं ले सकते। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि आप जितने अच्छे से सवाल किए हैं, ऐसे बहुत कम पत्रकार मिले हैं मेरे से जिन्होंने ऐसा सवाल किया है। और आप एक धुले हुए पत्रकार हैं, एक मंजे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस तरह की बात करना हर एक पत्रकार के बस के नहीं होता। वो तो रटे-रटाई चीज़ बताई और चल दी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा आपको एक धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार।